नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों कई सारे आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित, तो आपके सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सामने स्क्रीन पर आप लोग प्रश्न देख पा रहे होंगे। अगर इनमें से कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहला दोस्तों जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहे हैं आप लोग कि फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर्म भरते समय आपको ना तो अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ना ही निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ना ही कोई आपको मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है। सिर्फ मार्कशीट से संबंधित या सर्टिफिकेट से संबंधित आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा कि आपने कब इस परीक्षा को क्वालिफाई किया हुआ है। डेट ऑफ मार्कशीट की इशू डेट डालनी पड़ेगी या सर्टिफिकेट की इशू डेट डालनी है। बाकी कोई भी आपको डॉक्यूमेंट, जाति, निवास या आपको कोई आईडी प्रूफ वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं करना है। सिर्फ आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए मौजूदा स्थिति में, क्योंकि बाद में जब आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे परीक्षा, जब आप चयन बोर्ड जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस समय वो डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस डेट के हैं, विज्ञापन के बाद के हैं कि विज्ञापन के पहले के हैं। ठीक है, तो इस वजह से कहा जा रहा है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि जो भी नोटिफिकेशन है आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने से पहले बनवा लीजिए। हालांकि बाद में भी बनवा सकते हैं, लेकिन विज्ञापन के बाद के ना हो। 27 विज्ञापन की डेट है, उससे पहले आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आप लोग, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उन्होंने जाति प्रमाण पत्र, पुराना निवास प्रमाण पत्र होने के कारण उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है। अब ऐसे छात्र कह रहे हैं सर क्या कर सकते हैं हम। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना होइए। अगर आपने आवेदन कर दिया तो दोबारा आवेदन आप लोग ना करिए। सिर्फ एक काम करिए कि एक नया जाति और निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिए। अभी कोशिश करें 27 नवंबर से पहले आपका ये जो नया आय जाति निवास है वो बन जाए। ठीक है, और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। बहुत से मित्र हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, पूछ रहे हैं सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस सत्र का हमें बनवाना है, इस सत्र का या इससे पहले सत्र का, इसका प्रारूप क्या है और ऑनलाइन फॉर्म में लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस सत्र का होना चाहिए। तो जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो जब ईडब्ल्यूएस का सेक्शन आता है वहां पर जब आप यस करेंगे तो इस तरीके से पॉपअप आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी की परिवार की समस्त स्रोतों से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व की आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी जिस वर्ष आप लोग आवेदन कर रहे हैं उसके पूर्व वर्ष की आय आपकी 8 लाख से कम होना चाहिए। यानी ये जो फॉर्म आवेदन कर रहे हैं 2020 और 2021 सत्र में आप लोग कर रहे हैं, तो आवेदन फॉर्म जो आपका है सॉरी ईडब्ल्यूएस जो है आपका 2019-20 सत्र का होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, जैसा कुछ यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए, वही लिखा है कि आवेदन करने वाले के पूर्व वर्ष का होना चाहिए आपका। ठीक है, 8 लाख से कम होना चाहिए, उन्हीं लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट क्या होगा। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट ये आप लोग देख लीजिए, ये ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट है। अगर आपके पास नहीं है, इसको डाउनलोड करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है इसकी पूरी PDF, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बनवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपकी फ़ोटो लगेगी, यहाँ पर साइन होंगे जहाँ से बनवाएंगे, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, डेट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग आवेदन करने से पहले इसको बनवा लीजिएगा, तभी आप लोग आवेदन फॉर्म भरिएगा। क्योंकि जब आप आवेदन फॉर्म भरेंगे उस समय एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपके पास मौजूदा स्थिति में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है
देखो लिखा है, यदि आप आज की तारीख में EWS प्रमाण पत्र रख रहे हैं तो आपको प्रमाण पत्र विवरण भरना होगा। अगर आपके पास इसमें आज की डेट में EWS सर्टिफिकेट है तब आपको वहाँ पर इसकी डिटेल्स भी भरनी पड़ेंगी। अब क्या क्या डिटेल्स भरनी पड़ेगी तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। जैसे कैटेगरी का चुनाव करेंगे जनरल, तो यहाँ पर आपके सामने आपका ऑप्शन आ जाएगा, क्या आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो आपको यहाँ पर यस का विकल्प चुनना है, नहीं आते तो नो का विकल्प चुनिए। अगर आप यहाँ पर नो कर देंगे तो इसका मतलब जनरल से आपका फॉर्म भरेगा, EWS का लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर यहाँ पर ये 3-4 ऑप्शन आपके पास और खुल जाएंगे। यहाँ पर पूछा जाए क्या मौजूदा स्थिति में आपके पास EWS सर्टिफिकेट है। अगर मौजूदा स्थिति में आपके पास EWS है तो फिर यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट की इशू डेट डालनी पड़ेगी और कहाँ से बनवाया है आपने EWS सर्टिफिकेट उसकी यहाँ पर डिटेल्स डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मौजूदा स्थिति में नहीं है EWS तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा फॉर्म आपका सबमिट अगर हो रहा है तो सबमिट कर दीजिएगा, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर तो आपको बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जो लोग पूछ रहे थे EWS से संबंधित कि क्या लगेगा ये ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, दोस्तों बिल्कुल यस मांग करेंगे तो यहाँ पर आपको EWS की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। लेकिन जाति और निवास की कोई भी डिटेल्स आपको नहीं देनी है, सिर्फ वहाँ पर एस ही करना है। और ये जो ऑप्शन दिया गया व्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप लोग अपना EWS प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है EWS प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं, कौन कौन इसको बना सकता है। तो दोस्तों ये आपका बड़ी आसानी से तहसील से बन जाएगा। जो तहसीलदार होता है वो बना देता है, आप लोग तहसीलदार से मिलिए, अपने लेखपाल से मिलिए, ठीक है। तहसील से बन जाएगा, इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा पिछले सत्र का बनवाइएगा जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं NOC को लेकर के। जो ऑलरेडी हमारे मित्र हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, चाहे प्राइमरी में जॉब कर रहे हों या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। NOC कब की लेनी है वो देख लीजिए यहाँ पर। तो दोस्तों NOC के बारे में नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में लिखा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 13/7 में लिखा है कि जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत हैं वे अपने सेवा आयोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, जिसे मांगे जाने पर चयन बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा। प्रारंभ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से आवेदन पत्रों को कालाबाधित माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन फॉर्म में। लेकिन जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं, जब आप वहाँ पर चयन के लिए जाएंगे उस समय अगर आप NOC दिखाएंगे और NOC आपकी आवेदन के बाद की हुई तो फिर उसको कालाबाधित माना जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अभी आवेदन करने से पहले आप लोग अपनी NOC ले लीजिएगा, अपने जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है वहाँ से NOC ले लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग आवेदन करिएगा। बाद में NOC लेंगे तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि मेरा फॉर्म गलत भर गया है, क्या दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में भी नोटिफिकेशन में साफ चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 13 है, लिखा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में ये बात साफ शब्दों में लिखी गई है कि एक विषय में एक ही आवेदन एक्सेप्ट होगा। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो एक से अधिक विषयों में आप लोग फॉर्म एक डाल सकते हैं, लेकिन एक विषय में सिर्फ आपको एक ही फॉर्म भरना है। अगर आपने त्रुटि कर दी है, ठीक है, तो उसका फिर कोई ऑप्शन नहीं, संशोधन का कोई भी मौका नहीं दिया जाए, वो गलती आपकी है। चयन बोर्ड इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि हमें दोबारा फॉर्म भरना है, तो ऐसा आप भर सकते हैं, आपकी इच्छा है वो खुद की। लेकिन चयन बोर्ड इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि चयन बोर्ड ने साफ बोल दिया है कि एक विषय के लिए
एक ही फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ भी एडवाइस नहीं दे पाऊँगा कि आप भरें कि ना भरें, ये आपकी इच्छा है। आपको भरना है भरिए, ना भरना है तो ना भरिए। जो नोटिफिकेशन में बातें कही गई वो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी कि एक विषय में एक ही फॉर्म भरना है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लगेगा मुझे कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो आने वाले टाइम पर मैं इससे संबंधित वीडियो अपने चैनल पर बना दूंगा और आपकी क्वेरी का समाधान कर दूंगा।